आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कानपुर का एक कवि सम्मेलन बहुत मशहूर हुआ है तो हमारे विधायक जी के लिए किस कारण हुआ है, एक बार तालियां इस बात के लिए भी हो जानी चाहिए। 2017 के पहले माताजी भैया ने हमको वादा किया था कि सरकार आने दो, ये कवि सम्मेलन होगा, हर साल होगा। लगातार 8-10 साल हो गए कवि सम्मेलन हो रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने भी आज एक वादा किया है, ये कवि सम्मेलन हर साल होगा। अम्मा ने हाथ उठा के कहा है नगर निगम का कार्यक्रम हर साल ही होगा। अब अरे तो उससे अच्छा क्या है। अरे तो माता जी बहुत अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें करके गई, होली पर गीत पढ़ के गए। देखिए हम लोग कानपुर के लोग हैं, हमारी होली दूसरी तरीके की होती है। सारे ये पार्षद लोग बैठे हुए हैं। हमने एक पार्षद से पूछा कि तुम्हारी होली किस तरह होगी, तो उन्होंने हमको 4 लाइन सुनाई। प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आंख फिर मूंद जाना तुम, होली में गाल यदि रंगने ना दे तो पौवा पी के घर में फिर कूद जाना तुम। फिर सोचेगी प्रेमिका क्या हाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। पी के भांग भाई उसका सुन्न मिलेगा, बाप भी पी के अपनी टुन्न मिलेगा। मैं पूर्वजों की बात कभी भूलता नहीं, प्रेमिका को रंगोगी तो पुण्य मिलेगा। फिर सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली पे गाल लाल लाल कर दिया। शशि जी के लिए फिर से एक बार ताली आपकी आनी चाहिए, बहुत अच्छा पढ़कर गई। और आप जो उछल उछल के ताली बजा रहे थे भाई साहब, इनका नाम मैं भूल जा रहा हूं। बहुत ही भटकी हुई आत्मा है आप। हाँ मतलब आप तो पागल ही हो रहे थे मुंडी हिला हिला करके, जितना सोच रहे थे वैसी है नहीं। हाँ ये माना कि मोहब्बत में चोट खाइस है, जितना चिल्लात है उतना चुटान थोड़ी है। ये सब मेहंदी और मेकअप का कमाल है, जितना समझा तो उतना जवान थोड़ी है। आइए मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है, जिन्होंने अभी बिठूर महोत्सव में तहलका मचा के रख दिया। हमारे सांगा भैया के बड़े प्रिय हैं। हमारे गुंजन भाई की जब टीम बन रही थी कह रहे थे भाई गौरव चौहान आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हमने कहा कि निवेदन करेंगे और पेमेंट देंगे तो क्यों नहीं आएंगे। पेमेंट अमिताभ बच्चन को दोगे तो वो भी आ जाएंगे। तो गौरव चौहान को हम लोगों ने जो तय किया उस पर आए, हंसी मजाक हम लोग कर ले। हमारे बहुत प्रिय भाई हैं हमारे गौरव चौहान, ऐसे मित्र हैं। हमारी और इनकी मित्रता भाई साहब कवि सम्मेलन में बदनाम है। 15-20 साल के हमारे बहुत ही जघन्य मित्र हैं। कोई भी कवि सम्मेलन इनका आज तक मेरे बिना नहीं हुआ, मेरा भी कोई कवि सम्मेलन इनके बिना नहीं होता है। लपेटे में नेताजी में जो 400 एपिसोड कर चुके हैं, अभी कानपुर से जब यहां तक आए तो कम से कम 200 लोगों ने इनके साथ सेल्फी ली। बहुत मुश्किल में इनकी तिथि मिलती है। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे निवेदन में आ जाते हैं। बहुत वायरल कवि हैं हिंदुस्तान के। कैसे कवि हैं जीवा भाई, आपने भी कहा था वो आने चाहिए। हिंदुस्तान के 2-3 कवियों की एक सूची बनाई जाए तो एक नाम आता है गौरव चौहान। इस मंच पर हैं, उनको मैं नहीं बुलाऊंगा, उनको नगर निगम बुलाएगा। आपकी तालियां एक बार हाथ उठा के बजाएं तो मैं उनको बुलाऊं। गौरव चौहान। मैं सबको प्रणाम करता हूं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अम्मा जी, मैंने अब तक आपके बारे में सुना था, आपकी अखबारों में, टीवी पर आपके सूरत देखी थी, दर्शन पहली बार हुए। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं और मेरा एक सौभाग्य और है कि मैं कविता पढ़ने वाला था और विधायक जी आ गए। मतलब ये तो हमारा संयोग है आपका, सही बात है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जिसने हर दिल पे परचम टांगा है, हाँ, वो वीर बाकुरा हमारा अबजी सांगा है। मैं बोलता हूं बंडी भैया, हम आपके बारे में कुछ सुन रहे हैं अभी। जितना आपका भोकाल है, आज उसमें एक नया अध्याय जोड़ दीजिए। और सच में अगर आप कानपुर प्यार करते हैं तो आज अपनी फ्लाइट छोड़ दीजिए। ये नहीं छोड़ दीजिए। नहीं यार, ये नहीं होने देंगे हम। सुनो गौरव जी जी, तुम अपनी पेमेंट छोड़ दो तो वो फ्लाइट छोड़ देंगे। अच्छा समझ गए, पेमेंट और फ्लाइट का कैंसिलेशन। इनकी आज की टिकट 70,000 की होगी, मेरा पेमेंट भी इतना ही है। सही है। चलिए मैं अपनी भूमिका में हूं। होली की शुभकामनाएं। एक होली में दिखाता हूं सरहद वाली। वाह 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 वाह। मेरा सौभाग्य था कि मैं पिछले वर्ष बीएसएफ के साथ होली सरहद पर मुझे बुलाया गया। वहां मैंने एक जो चित्र खींचा। क्या बात है। होली पर सरहद पर कैसा चित्र खींच सकता है, सुनिएगा। वाह बहुत अच्छे। होली वाले एक एक रंग का उजास देख, मन का मयूर भी पतंगा लगने लगा। हाय 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 हाय। होली वाले एक एक रंग का उजास देख। भाई साहब बीच में मत उठिए, जीवा भाई। जीवा सिट डाउन। तुमको पता नहीं है मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं।
मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में जो उठता है होली वाले एक एक रंग का उजास देख मन का मयूर भी पतंगा लगने लगा, और लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं आज, देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। देश में सब कुछ अच्छा है, हंसिए, खाइए, खेलिए, गाइए, मुस्कुराइए। अरे पूरी दुनिया में बारूद और हिंदुस्तान में रंग उड़ रहा है, इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं आज, देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। और सैनिकों के आंखों वाला रंग आंखों में चढ़ा तो, सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा तो, आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा। और सरहद पे उड़े जो वीरता के कई रंग, सारा आसमान ही तिरंगा लगने लगा। बहुत बहुत आभार। सारा आसमान ही। मेरा सौभाग्य कि मैं पहली बार अम्मा जी को कुछ सुना पा रहा हूं। बहुत अच्छे, वाह। देश में बहुत विचित्र स्थितियां हैं। 4 पंक्तियां। आज सनातन की इस परंपरा में हम जो बैठे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बलिदानी परंपराओं की गाथाएं जुड़ी हैं। कुछ गाथाएं हमें पता है, कुछ गाथाएं हमारे बच्चों को दिखाई नहीं गई। एक पन्ना खोलता हूं। किस किसने यहां छावा फिल्म देखी, जरा बताइए। छावा फिल्म किस किसने देखी? बहुत से लोगों ने नहीं देखी। जिन्होंने नहीं देखी, अम्मा जी उनको दिखाने की व्यवस्था कराएं। मुझे गर्व है, विधायक जी, हमारी स्वप्निल जी बैठी हैं, मुझे गर्व है कि मैंने अपनी 11 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को बगल में बिठा के ये फिल्म दिखाई। लोगों ने कहा हिंसक दृश्य है, बच्चों को मत दिखाओ। मैंने जानबूझ के दिखाया। आखिरी के 30 मिनट दुष्ट औरंगजेब ने जब हमारे वीर संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़े था, शरीर से मांस के लोथड़े टपक रहे थे, खून टपक रहा था, उसी समय मैंने अपनी बच्ची से कहा, देख मेरी बच्ची, वो है तेरा पूर्वज, वो है तेरा पुरखा। आज तेरे माथे पर ये जो तिलक और हाथों में ये जो कलावा सुरक्षित है, वो इन्हीं बलिदानों की वजह से संभव हो पाया है। यह है गौरव चौहान। अम्मा जी, ये सनातनी पर्व है, संदेश भी सनातनी दूंगा। मैंने अपनी बेटी को बता दिया कैसे रहना है तुझे, किनको फॉलो करना है, किनसे दोस्ती करनी है, किनसे सामान खरीदना है, मैं बता चुका हूं। आप भी अपने बच्चों को बताते रहिए। वो संदेश जो मरते मरते करोड़ों सनातनियों को संभाजी महाराज दे गए, वो संदेश था जो स्वराज के हित में था, वो कर्म न बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने। और जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म न बदला शंभा ने। यह संदेश, टुकड़े टुकड़े। बंटी भैया, पीछे कुछ नए लड़के बैठे हैं, उन्होंने ताली नहीं बजाई। वो पहली बार जीते हैं। वो नहीं, गलती नहीं उनकी, उन्हें पता ही नहीं संभाजी महाराज कौन थे। उन्हें इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया संभाजी महाराज कौन थे। उन्हें तो बचपन से पढ़ाया गया, बच्चों पढ़ो, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। बच्चों सीखो, कानों में ठूसा गया। बच्चों पढ़ो, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। अम्मा जी, कितना चिढ़ाया गया आपको, ये भाजपाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कितने दिनों तक चिढ़ाया गया, लेकिन ईश्वर हमारे साथ था। तारीख भी आई, मंदिर भी आया, गौरव चौहान पहली बार नगर निगम में आया। ये 4 पंक्तियां भी आ रही हैं। जवाब जो हमको चिढ़ाते थे, तारीख नहीं बताएंगे, वो सुने कौन है हम। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। ये वो भगवा और वो सनातनी परंपरा यहां बैठी है, यहां बैठी है। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अरे रामद्रोहियों, अब तो अपनी छाती जरा टटोलो,